नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले थैंक यू आपके रेस्पॉन्स के लिए, जो आपकी साइड से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेरीज क्लियर करूंगा जो बार बार मेरे सामने आती है। मैं सबको इंडिविजुअली वो क्वेरी का सोल्व नहीं कर पाता हूं, तो कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं वो क्वेरी भी सोल्व कर दूं आपकी। कुछ आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा और सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे वर्किंग करता है। आप सब लोग जब अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भेजते हो, अच्छा लगता है देख के, अप्रिसिएशन करते हो, अच्छा लगता है, सबकी तरफ से मिलता है जो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, जो मोस्टली क्वेरी सबकी साइड से हमें मिलती है। दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे वर्किंग करेगा, वो भी जो विंडो बेस्ड होंगे। iOS पे वर्किंग नहीं करेगा, एंड्रॉयड वर्किंग नहीं करेगा, मोबाइल वर्किंग नहीं करेगा, सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे वर्क करेगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर होगा। इस सिस्टम को मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा आपके पीसी के ऊपर। ये आपको सिग्नल प्रोवाइड कराता है बाय और सेल के। जैसे आप यहाँ दो तरह के सिग्नल देख रहे हैं कि ये रेड कलर का बन रहा है, कि ये ब्लू कलर का एरो बन रहा है। ये आपको इस तरह के सिग्नल देगा बाय और सेल के। उन सिग्नल्स को आपको मैन्युअली ट्रेड करना होता है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके के अकॉर्डिंग। ये जो हमारे सिग्नल्स हैं ये आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन देते हैं, लेकिन हम उस पर एंट्री कैसे करनी है वो हमारी स्ट्रेटजी आपको बताती है। तो सबसे पहले यही जो क्वेश्चन आता है, काम कैसे करता है, तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो तीन तरह के सिग्नल आपको देगा। जैसे अगर पहले आपको कोई बाय की ट्रेड इनिशिएट करनी होती है हमें, तो हम तीन चीज़ें ध्यान रखते हैं। पहला, हमारा एरो ब्लू आना चाहिए। कैंडल जो है वो इस येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो नीचे की बार है ये ग्रीन होनी चाहिए। ये तीन चीज हमें कंफर्म करती हैं कि ट्रेंड बाइंग का है। अब उस बाइंग के ट्रेंड में एंट्री कहाँ करनी है, उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ आफ्टर इंस्टॉलेशन। आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं आपको 1 घंटे का एक सेशन दूंगा, उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि किस सिग्नल को कहाँ ट्रेड करना होता है, कहाँ एंट्री करनी होती है, किस सिग्नल पे ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में फॉल सिग्नल्स भी बहुत सारे आते हैं। हम हर एक सिग्नल को ट्रेड नहीं करेंगे। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आता है कि ऑटो ट्रेड, ऑटो ट्रेड। सर, ऑटो ट्रेड ये सॉफ्टवेयर भी कर सकता है और मैं भी आपकी एपीआई कनेक्ट करके करके दे सकता हूँ। आप यहाँ फंक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन ऑटो ट्रेड में होगा क्या कि वो जैसे ही ये तीनों कंडीशन को मैच करेगा, आपको वहीं पे एंट्री दे देगा। आपका डीमेट से हर बार एंट्री लगेगी और तब आपकी एक्यूरेसी 20% भी नहीं रहेगी। जो मैं स्ट्रेटजी आपको दूंगा वो आपको करेक्ट सिग्नल को फिल्टर करके आपको ट्रेड प्रोवाइड कराएगी और आपको उसी एक्यूरेट सिग्नल पे ट्रेड देगी जो हमें श्योर प्रॉफिट देगा। इसीलिए हम ऑटो ट्रेड नहीं करते हैं। सिग्नल हम ऑटो यूज करते हैं, सिग्नल ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन ट्रेड हम उनको मैनुअली करते हैं, बिकॉज हमारी एक्यूरेसी हाई होगी तभी। इसी वजह से हम अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू एंट्री करते हैं, हर एक सिग्नल को ट्रेड नहीं करते हैं। तो मैं फिर से वापस आता हूं। जैसे कि मैंने बताया, बाय करने के लिए तीन कंडीशन आप देखेंगे। आपका एरो ब्लू होना चाहिए, कैंडल येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, जो नीचे बार चल रही है ये ग्रीन होनी चाहिए। तीनों कंडीशन आपको ट्रेंड कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ, ट्रेंड बाइंग का है। अब उस ट्रेंड में एंट्री कहाँ करनी है, ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। यहाँ की अगर बात करें तो एंट्री हम यहाँ करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस हम यहाँ रखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ अगर आपने एंट्री की है तो यहाँ से यहाँ तक इसने एक बार भी ये डाउन नहीं जाएगा। ये तो है बाय की ट्रेड। अगर इसके अगेंस्ट जैसे हमें कोई सेल की ट्रेड इनिशिएट करनी है, तो हम देखेंगे हमारा एरो रेड होना चाहिए, ये रहा। कैंडल येलो लाइन के नीचे मूव करनी चाहिए और नीचे जो बार चल रही है ये भी रेड होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन आपको सेल की कंफर्मेशन दे रही है कि ट्रेंड सेल का है। अब बात आएगी एंट्री की, तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री हम यहाँ करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों है सर, ये एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन के बाद ही प्रोवाइड कराऊंगा, जो ट्रेनिंग सेशन में दूंगा। यहाँ आप एंट्री करेंगे क्योंकि ये जो फेस है ये इसका कंसोलिडेशन का फेस है, यहाँ हम एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री हम तभी करेंगे जब हम श्योर शॉट होंगे कि हमें प्रॉफिट देगा। दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 85% की एक्यूरेसी आपको ये देगा। 100% पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई दे सकता है, ना मेरे पास पॉसिबल है कि मैं आपको 100% श्योर शॉट की ट्रेड दे पाऊँ। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी बहुत हाई होगी और स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं अगर हमारी सॉफ्टवेयर की बात करें तो। ये तो था कि सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसे करता है। अब मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ जो हमारे अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग उसने प्रॉफिट दिया है। दोस्तों, दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर हर एक सेगमेंट में वर्क करता है। इक्विटी में भी बराबर वर्क करेगा, फ्यूचर में भी बराबर वर्क करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन भी प्रॉपर वर्क करेगा,
MCX में भी वर्क करेगा, फोरेक्स में भी वर्क करेगा। स्टॉक के ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं, सबके पास फ्यूचर ट्रेड करने का पैसा नहीं है, तो वो लोग करते क्या है कि आप स्क्रीनशॉट्स में भी देखते होंगे, जो क्लाइंट प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देता है जिसमें स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को फॉलो करते हैं और जिस टाइम पे स्टॉक में एंट्री हो रही होती है वो इन द मनी ऑप्शन में तभी के तभी एंट्री करते हैं। अगर मार्केट डाउन की एंट्री हमें मिल रही है स्टॉक में, तो वो पुट में, इन द मनी पुट में उसी टाइम पे एंट्री करते हैं। और जो कॉल की अगर ट्रेड करते हैं, तो जब स्टॉक ऊपर की कोई ट्रेड देता है तो कॉल में, इन द मनी कॉल में उसी टाइम पे वो एंट्री करते हैं। तो आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक के ऑप्शन सॉफ्टवेयर में उनके सिंबल्स नहीं होंगे। अब मैं आपको कुछ ट्रेड दिखा देता हूं, जैसे निफ्टी। अगर आप देखेंगे तो यहां निफ्टी ने एक सिग्नल जनरेट किया सेल का, कैंडल येलो लाइन के नीचे आया, नीचे की कैंडल भी रेड हुई, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई है, तो हमने एंट्री की है यहां, और यहां एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस हमने लगाया है यहाँ पे। तो आप देखिए यहां से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो ऑलमोस्ट, अगर एंट्री स्टॉक के थ्रू बात करूं तो 16,235 पे एंट्री हुई है, और वहां से इसने लो बनाया है 16,185, लगभग 50 पॉइंट के आसपास इसने यहाँ दिया आपको। ये तो है निफ्टी। अगर मैं इसी निफ्टी के किसी ऑप्शंस की बात करता हूँ, ये 16,200 का ऑप्शन है दोस्तों, ये नीचे गया है, तो ऑब्वियसली की बात है कि पुट ऑप्शन ही ऊपर जाएगा। तो अब अगर आप ये देखेंगे, देखिए ये रहा एरो ब्लू बना, कैंडल येलो लाइन के ऊपर गया, और नीचे जो बार है ये ग्रीन हो गई, तो हम कंफर्म है कि हमें बाय करनी है। अब बात आएगी कि हम एंट्री कहाँ करेंगे। दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री आप यहाँ करेंगे, नियर अबाउट प्राइस होगा 126 रुपये के आसपास उस टाइम पे जब हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 104 रुपये पे, यानी कि लगभग 20-22 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। और वहां से लेके जब हमने 126 रुपये पे इस पर एंट्री की है, तो इसने हाई देके दोस्तों क्या बनाया है, 167 रुपये का इसने आपको हाई दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, ये आप बार्स देख रहे हैं ऊपर ग्रे कलर की, इसे हम रेजिस्टेंस बताते हैं। दोस्तों ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, हर इंडिकेटर पे कैसे इस्तेमाल होगा, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ये है दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन की कॉल। बहुत लोग जो होते हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन, 34,500 का पुट ऑप्शन है, एरो ब्लू बना, कैंडल येलो लाइन के ऊपर और नीचे की बार ग्रीन हुई। तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें जो एंट्री करनी थी इसके अकॉर्डिंग वो लगभग 321 पे होगी, जो इस कैंडल पे ट्रिगर होगी, और 321 से इसने हाई बनाया है 562, लगभग 140-145 पॉइंट का इसने हाई दिया है आपको एंट्री करने के बाद। जो लोग स्टॉक्स में के फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। रिलायंस, अगर आप देखेंगे एरो रेड, कैंडल येलो लाइन के नीचे ये रहा, लेकिन अभी नीचे की बार रेड नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। कहां तक, इस कैंडल तक। अब जो हमें 3 कंडीशन चाहिए वो यहां फुलफिल हुई है दोस्तों। ये देखो इस टाइम पे हम एंट्री नहीं करेंगे। अब अगर ऑटो ट्रेड की बात जाए, वो अगर आपको देखेंगे तो वो आपको यही एंट्री दे देगा, क्योंकि तीनों कंडीशन मैच हुई है, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस ले लेगा क्योंकि हम येलो लाइन के ऊपर रखते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री ही आप यहाँ करोगे, और स्टॉप लॉस येलो लाइन के ऊपर आएगा, तो उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं है, ये वन साइड फॉल हुआ है उसके बाद में। ये फ्यूचर की ट्रेड थी। अगर आप कोई ट्रेड कैश की बात करें कि कैश में भी ट्रेड सेम तरीके से देगा क्या, हाँ आपको कैश में भी है ऐसे ही ट्रेड देगा। ये HCL टेक है, सॉरी HDFC, ये देखिए एरो इसने रेड दिया, कैंडल येलो लाइन के नीचे और नीचे भी रेड, तीनों कंडीशन मैच हुई है, लेकिन एंट्री हमारी यहां होगी। स्टॉप लॉस नॉर्मली में हम येलो लाइन के ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर गैप इन दोनों के बीच में ज्यादा है तो स्टॉप लॉस हम रेड लाइन के ऊपर भी रखेंगे, ये भी सफिशिएंट होगा। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा तब हमारे येलो लाइन और एंट्री पॉइंट के बीच गैप बड़ा हो रहा हो। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो हमारी जो एंट्री हुई थी वो नियर अबाउट थी 2208 के आसपास, और इसने लो बनाया उसके बाद में 2172, लगभग आपको 30 पॉइंट दिए। 300 का लॉट साइज है दोस्तों, 9,000 रुपये बैठते हैं। तो ये तो था कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये की कुछ दी हुई ट्रेड्स थी दोस्तों। बार बार आपकी तरफ से एक बात आती है, सर वीडियोस बहुत पुरानी है। दोस्तों मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो आप बार बार वीडियोस बनाता रहूं। मेरा काम ट्रेडिंग करने का है, और मार्केट में बाय सेल ही पहले से होता है, वही आज हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में आपको लाइव ट्रेड कुछ पोस्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन आज के लिए इतना ही। सिस्टम कैसे वर्क करता है,
कुछ ट्रेड्स मैंने आपको दिखाई हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन करके डेली एक्यूरेसी देख सकते हो। जो क्लाइंट्स अपने रिव्यू देते हैं वो भी आप वहाँ देख सकते हो। बाकी कोई क्वेरी के लिए